हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिससे पहले बेटा पढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर 3 है, यानी अध्याय 3 है। इसका लेक्चर नंबर 6 है। 5 लेक्चर में बता दिए हैं, इसका लेक्चर नंबर 6 है, क्योंकि ज्यादा नहीं बेटा 8 से 10 मिनट का लेक्चर अपलोड करते हैं। ओके, आपको भी पता है कि 12th क्लास की फिजिक्स है तो इसमें कितने सारे लेक्चर होने चाहिए। ठीक है, या अभी लॉन्ग लॉन्ग का करें तो एक वीडियो बना दें। अगर वन शॉट बनाए तो 3 से 4 घंटे की होगी, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके बेटा, तो चलिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, तो चलिए बेटा समझते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को देखिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, यानी हम कोई चालक तार ले लें। ये हमने क्या ले लिया, एक चालक तार ले लिया। इसमें हमने कोई क्या किया, धारा प्रवाहित कर दिए। क्या प्रवाहित कर दिए, धारा प्रवाहित होती तो चालक तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार धनायन से टकराते रहते हैं। तो इसके यानी मान लीजिए इस चालक तार में कुछ हमारे ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये क्या होंगे, धनायन से क्या करते रहते, टकराते रहते हैं। समझाने के लिए बेटा बता रहे हैं। ठीक है, धनायन से टकराते रहते हैं, जिससे वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण लगातार ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। जो वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो किसमें चेंज होता रहता है, ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। हमें इसी ऊष्मीय ऊर्जा का निर्धारण करना है। देखिए, माना चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V तथा प्रतिरोध R है, यानी चालक जो तार है इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V है, विभवांतर V है। ठीक है, तथा प्रतिरोध क्या है, R है। और यदि तार में प्रवाहित धारा I हो तो तो व्यय वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी, W बराबर। देखिए, अब यार समझिएगा बेटा, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप करेंगे इसका न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको बिल्कुल जरूरत पड़ेगी इसकी। से हमको बताए क्या हो जाएगा, ऊर्जा बराबर V इंटू क्यू। ठीक है, V इंटू क्यू, क्यू V बराबर W अपान क्यू आपने पढ़ा है। विभवांतर की परिभाषा से आपको पढ़ा बताया है ना बेटा, क्या होता था, V बराबर W अपॉन क्यू ना। ये विभवांतर की परिभाषा है, विभव या विभवांतर ये विभव की परिभाषा है। विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बेटा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसे तो VA माइनस VB आता था, इसे ऐसे लिख देते थे। ये हमारा ये हो VA माइनस VA माइनस VB, और W अपॉन क्यू ले लेते थे, या क्यू नॉट। जैसे हमारा एक वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर बिंदु A है, B मतलब A बिंदु से जो आवेश Q है या Q नॉट है, उसको बिंदु B तक लाएंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर, यानी विभवांतर कहलाता है। ओके बेटा, तो ये बात समझ में आई होगी। फिर हमको क्या पता है, देखिए कि ये आपने लिख लिया। ठीक है, अगर हमको पता है कि Q बराबर IT होता है ना, वैद्युत धारा हमको पता है ना, I बराबर Q अपॉन T होता है। तो Q का मान निकालोगे तो I और T आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, I और T आ जाएगा। तो जहां पर Q है वहां पर IT रख दे, तुम्हारा एक नई चीज हमको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, V इंटू I, और ये T मिल जाएगी। अब एक नई चीज मिल गई। फिर एक ओम का नियम है, इसे ओम का नियम पढ़ाया है बेटा। V बराबर IR, चूंकि हमको पता है V बराबर क्या, IR। ठीक है, अगर V के स्थान पे IR रख दें तो V इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, IR इंटू I और T। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर I का I स्क्वायर R T हो जाएगा। फिर हमको पता है, अगर यहाँ से हम मान निकाल लें I का मान निकाल ले तो कितना आ जाएगा, V बाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V बाई आर आ जाएगा, V अपॉन में R आ जाएगा।
तो देखिए जहां पर आई स्क्वायर है वहां पे हमको कितना रख देना है, v अपॉन आर, तो v का स्क्वायर हो जाएगा और r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या बेटा, v अपॉन में r का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। फिर ये r स्क्वायर है, ये r है, फिर ये t, v को अलग स्क्वायर दे देंगे, r को अलग स्क्वायर दे देंगे ना, v को अलग स्क्वायर दे देंगे, r को अलग स्क्वायर दे देंगे, ये v स्क्वायर हो जाएगा, ये r स्क्वायर इंटू r इंटू टी, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, एक। तो आप W बराबर लिख सकते हैं क्या बेटा, v स्क्वायर r और v स्क्वायर r तो कट गया, t बाई आर आ जाएगा ना, यहाँ से r कट गया, इसके t के नीचे लिख देते हैं ना, और ये t बाई आर, ये आपका फार्मूला आया। देखिए ये आपका क्या आ गया बेटा, फार्मूला आ गया। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। जैसे ये क्या है, आपको पता है W क्या है, ऊर्जा है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है ऊर्जा दिया है और क्या दिया है, विभव दिया है, आवेश फाइंड करना, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ऊर्जा दी है, विभव दिया है, धारा दिया है, समय ज्ञात करना, तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए इसमें, अब इसमें प्रतिरोध नहीं, इसमें प्रतिरोध ज्ञात करना, तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो मतलब जहां जहां पे जो जो फार्मूले इसलिए बने हुए हैं, तो मतलब जो चीज हमको दी होगी तो इसमें का नया फार्मूला यूज कर लेंगे, वो चीज नहीं दी है तो जैसे अब इसमें था विभव था, ठीक है, इसमें आवेश है, लेकिन कह रहा है इसमें धारा फाइंड करना, तो ये फार्मूला हटा देंगे तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे ना बेटा। इस वजह से इतने सारे फार्मूले बनते हैं, समझ में आया होगा इतनी मेरी बात। फिर देखिए, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, एक कैलोरी उष्मा कितने के बराबर होती है, 4.2 जूल कार्य की होती है। अगर एक जूल बराबर निकाले तो इधर एक आ जाएगा। देखिए कैसे, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो बेटा ले लीजिए। देखिए देखिए, अगर हमको पता है, क्या पता है बेटा, एक कैलोरी उष्मा, यानी एक कैलोरी उष्मा बराबर 4.2 जूल होता है। कितना जूल, अगर एक जूल का मान निकाले तो कितना आ जाएगा, एक जूल का मान इतना ही तो आएगा, 1/4.2 बराबर एक जूल हो जाएगा। इधर कान पकड़ो या इधर, आपको बताया गया, समझाने के लिए हमने बता दिया। क्योंकि हमको पता है कैलोरी उष्मा बराबर 4.2 जूल कार्य होता है, अगर 1.4 कैलोरी उष्मा तो कितने जूल के बराबर हो जाएगी, एक जूल कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान रख दीजिए, अतः उष्मीय ऊर्जा होती है H बराबर W अपॉन जितनी हमारी इसकी उष्मा है 4.2, सब में रख दीजिए। फिर जो हमारे फार्मूले दिए बेटा इसमें रख दीजिए, दूसरे वाले में रख दीजिए, सब कहीं इसमें पुट करते चले जाइए, आपका फार्मूला आ गया। नहीं, ठीक है, वही सब दिया हुआ है, रख दीजिए, इसमें आपकी वैल्यू आ गई। देखिए जैसे इसमें रखोगे, पहला दिया था हमको W बराबर I और T, W बराबर I और T, और H हटा दें, H हमारी क्या, अतः उष्मीय ऊर्जा की बात की गई ना। तुमको पता है H बराबर क्या आ गया, W अपॉन 4.2 लिखा है, 4.2 कैलोरी, कितना 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। अब बेटा हम पहले वाले में रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, W हटा देंगे तो H हो जाएगा ना, H हो जाएगा। ओके, पहले वाले में लिखें, इसको हटा के वी आई इंटू टी, क्या वी आई इंटू टी, नीचे कितना आ जाएगा 4.2, दूसरा वी आई 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 स्क्वायर हो जाएगा ना, दूसरा वाला हमारा क्या था, तो H बराबर हो गया, ये हमारा आया आई स्क्वायर आर टी अपॉन में इसका मान रखिए 4.2। फिर तीसरा वाला भी हमने निकाला है वी स्क्वायर ना, और टी नीचे क्या है आर, यानी 4.2 आर, ये हमने निकाला। ये हमारा ऐसे, ये आपका क्या हो गया बेटा, ऐसे आपके फार्मूले निकल के आ जाएंगे, तो सामने आ गया होगा। आगे देखिए बेटा, अगला हम टॉपिक बताते हैं। वैद्युत शक्ति देखिए, अब क्या है, वैद्युत शक्ति, ये भी बहुत इजी है, खाली समझ लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा वैद्युत शक्ति क्या होता है। देखिए बेटा, वैद्युत शक्ति क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, किसी वैद्युत पर यानी कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है या खत्म हो रही है, क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत शक्ति बराबर फार्मूला होता है P बराबर क्या,
P ये रो बना दिए, P बराबर W/W/T, यानी कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है कितने समय। P हमारी इंग्लिश में इसको बोलते हैं, P का मतलब पावर होता है, वैद्युत शक्ति का मतलब इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक है। P बराबर W/T, कितनी बेटा बात समझ में आई। ये हमारा फार्मूला होता है, यानी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा है उसके क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत शक्ति बराबर व्यय वैद्युत ऊर्जा अपॉन में लगा समय, कितना समय लग रहा है, ठीक है बेटा। अब इसी में हम सारे मान रख देंगे, हमको पता है क्या क्या अभी इसमें मिल जाएगा। जो भी हमने पहले आपको W बराबर वहां पर लिखाया है कि आपने निकाला था W बराबर VI और T, अगर यहाँ पर ये रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, P बराबर देखो V इंटू आई इंटू T अपॉन T, तो बेटा T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या मिलेगा, V और I मिल जाएगा। ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट वाला आ गया। इतनी बात समझ में आई होगी। सेकंड, अब हमने भी आपको ये भी बताया था W बराबर I स्क्वायर R और T। अब इसको यहीं पर रखिए, ये समीकरण 1 बना लीजिए, इसी में रख रहे हैं, ठीक है। तो P बराबर W के स्थान पे फिर से रखिए I स्क्वायर R T अपॉन में T, तो बेटा इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R आ जाएगा। ये हमारा दूसरा आ गया। तीसरा वाला हमने क्या बताया था, देखिए तीसरा वाला भी निकाले थे ना, W बराबर जो निकल के आया था V स्क्वायर T/R, ये निकल के आया था। ये यहीं पर रखते हैं, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, W के स्थान पर रखिए V स्क्वायर T, ठीक है, नीचे भी T है और ये क्या है R, तब T से T आपका कैंसिल हो जाएगा, तब P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा। ये तीसरा फार्मूला को क्या है। तो ऐसे आप फार्मूले जो बने हुए हैं, देखिए समझ में आ गया होगा कैसे कैसे ये निकल के आए हुए। मात्रा क्या होता है, V हमारा क्या है, V हमारा क्या है बेटा, जैसे इसमें यहाँ से P बराबर, जैसे W, P बराबर क्या दिया है, P बराबर W अपान आपको क्या दिया है T, ठीक है। W हमको पता है क्या है, कार्य, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। T क्या है, समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड, तो इसका मात्रा क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड या वाट होता है, या करके दो लिखा है वाट होता है, ओके, वाट होता है। विमीय सूत्र, जूल का आपको पता है क्या होता है, m L की पावर 2 T की पावर -2, और टाइम के लिए तो T ही रहेगा, T की पावर ऊपर जाएगी, तो ये आपका विमीय सूत्र आ जाएगा, यानी m L की पावर 2 और ये T की पावर ऊपर गई, ये -2 थी, ये T की पावर -1 गई, तो कितनी आ जाएगी, -3, यानी विमीय सूत्र आया P बराबर m L स्क्वायर T की पावर -q। ये आपका विमीय सूत्र आ गया। बस बेटा समझ में आ गया होगा, यही सब दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।